गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वचन। तो सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं इसकी। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि शब्द से हमें पता चले, शब्द कहने से पता चल जाए कि ये शब्द एक वचन का है या एक संख्या है या बहुत सारी संख्याओं का, उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, तो दो भेद हो गए। तो सबसे पहले एक वचन। एक वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। हम किसी भी शब्द को बोलेंगे और हमें पता चल जाता है कि एक है या बहुत सारे, जैसे खिड़की, जूता, लड़का। फिर आता है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, शब्द से ही हमें पता चल जाएगा कि ये एक है या बहुत सारे हैं, तो वो बहुवचन होते हैं। जैसे खिड़कियां, जूते, लड़के, ये सभी बता रहे हैं कि ये बहुत सारी चीजें हैं, तो ये बहुवचन। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो है हमारा, जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा लिया जाता है, यानी कि पुल्लिंग हो शब्द और इनके पीछे आ की मात्रा हो। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो उसमें जो आ की मात्रा है वो ए में बदल जाता है। जैसे जूता, ता में आ है और पुल्लिंग भी है जूता, है ना। तो जूता जो शब्द है जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो जूते बन जाएगा। तारा, तारे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे, कपड़ा, कपड़े, गधा, गधे, कौवा, कौवे, केला, केले, पेड़ा, पेड़े, कुत्ता, कुत्ते, कमरा, कमरे। इस तरीके से सब शब्दों के पीछे आ की मात्रा है और सारे ही शब्द हमारे पुल्लिंग भी है। तो ये सारे शब्द जब हम बहुवचन में इनको बदलेंगे तो आ की मात्रा की जगह ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, हमने जब लास्ट क्लास में हमने लिंग पढ़े थे तब हमने बताया भी था कि लिंग कैसे पहचान करेंगे ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो मैंने बताया भी था कि हमें उसको क्रिया से पता चलेगा, है ना। जैसे तारा, तारा चमकता है या चमकती है, तो सेंटेंस से पता चल जाएगा कि तारा चमकता है, तो ये पुल्लिंग का शब्द होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है दूसरा नियम। जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह ए लगा दिया जाता है। अब जो शब्द हैं जिनके पीछे अ की मात्रा होनी चाहिए और दूसरा अगर वो शब्द स्त्रीलिंग का है, ठीक है, जैसे कलम, बात, रात, रात बहुत मुश्किल से बीती, है ना, कि बीता, है ना, रात, काली रात के काला रात, है ना। तो हमें शब्द से पता चल जाएगा कि ये शब्द स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का। तो ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये सारे स्त्रीलिंग के भी शब्द हैं और इन शब्दों के पीछे अ की मात्रा भी आ रही है। अब जब हम इनको बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो इनके पीछे ए की मात्रा लग जाएगी, लेकिन ए के पीछे भी एक बिंदी लगेगी, ए बन जाएगा। जैसे कलम, कलमें, बात, बातें, रात, रातें, आँख, आँखें, पुस्तक, पुस्तकें, किताब, किताबें, गाय, गायें, बहन, बहनें, झील, झीलें, सड़क, सड़कें, दवात, दवातें। इस तरीके से ये शब्द स्त्रीलिंग में जो शब्द है वो कन्वर्ट होंगे बहुवचन में। फिर तीसरा नियम है, जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह ए कर दिया जाए। अब ये जो शब्द है पहले जो हमने किए थे वो अ की मात्रा वाले स्त्रीलिंग थे। अब जो कर रहे हैं हम वो स्त्रीलिंग भी है लेकिन आ की मात्रा वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इन शब्दों को जब हम बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो इन शब्दों के पीछे ए लग जाएगा, वो भी चंद्र बिंदु वाला ए। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, हम एग्जाम्पल को देख के और फिर समझते हैं। कविता, कविताएं, इनके पीछे ए की मात्रा लगी और चंद्र बिंदु वाला ए। लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कन्या,
कन्याएं, माता माताएं, भुजा भुजाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, शाखा शाखाएं, कामना कामनाएं, कथा कथाएं, कला कलाएं, वस्तु वस्तुएं, दवा दवाएं। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द थे वो सारे आ की मात्रा वाले और स्त्रीलिंग शब्द थे। ठीक है, तो जब हम इनको बहुवचन में बदलते हैं तो आ की मात्रा के साथ ए चंद्र बिंदु वाला लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे शब्द बहुवचन में बदलेंगे। बस ध्यान हमें ये रखना है कि शब्द आकारांत और स्त्रीलिंग के होने चाहिए, तभी हमारा ये बहुवचन होगा। तो अब तक हमने 3 नियम पढ़े। अब पढ़ रहे हम चौथा नियम। जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह या लगा दिया जाता है। अब जो शब्द है वो स्त्रीलिंग के तो हैं, लेकिन पीछे या आ रहा है। अगर या आता है और हम इनको बहुवचन में बदलते हैं तो पीछे या की जगह या लग जाएगा, यानी कि या की जगह चंद्र बिंदु ऊपर आ जाएगा। या के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। कैसे? एग्जाम्पल दे रखे हैं। बिंदिया बिंदिया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, लुटिया लुटिया, गैया गैया, कुतिया कुतिया। ठीक है, अब ये जो शब्द हैं ये इकारांत है और इनको जब हम बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो वे शब्द भी या में बदल जाएंगे, यानी कि बहुवचन करते समय पीछे या लग जाएगा और चंद्र बिंदु भी लगेगा। जैसे शक्ति शक्तियाँ, राशि राशियाँ, रीति रीतियाँ, तिथि तिथियाँ। ठीक है, इनमें सब में छोटी ई की मात्रा ही लगी हुई है, तो छोटी ई की मात्रा के साथ ये बदलेंगे नहीं, छोटी ई की मात्रा ही लगती है। कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जिनमें हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, लेकिन इनमें जो शब्द हमने अभी पढ़े उनमें कहीं पर भी बड़ी ई की मात्रा नहीं लगी हुई है। तो हम सिर्फ छोटी ई की मात्रा के साथ इनमें सिर्फ या की मात्रा, या जो शब्द है चंद्र बिंदु वाला, वो लग जाएगा। ठीक है, तो हमने 4 नियम पढ़े। ठीक है, तो ये जो नियम था वो है हमारा या होना चाहिए पीछे, और जब हम इसको बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो या का जो या के ऊपर चंद्र बिंदु और अलग से लग जाएगा, तब हमारा ये बहुवचन में कन्वर्ट शब्द हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब हम पढ़ेंगे हमारा 5वां नियम। पांचवा नियम हमारा कहता है, जब इकारांत और इकारांत के स्त्रीलिंग शब्द यानी कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द होंगे, लेकिन स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। ठीक है, तो इन शब्दों में क्या लग जाएगा, जो अगर बड़ी ई की मात्रा है तो वो छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो छोटी ई की मात्रा है वो तो छोटी ई में ही रहेगा, और पीछे या चंद्र बिंदी वाला या लग जाएगा। कैसे? जैसे नीति, नीति में ती जो पीछे वाला शब्द है वो छोटी ई की मात्रा इकारांत है। ठीक है, तो जब हम इसको बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो छोटी ई की मात्रा ही रहेगी और शब्द बन जाएगा नीतियाँ। सेकंड एग्जाम्पल जो दे रखा है, नारी, र में बड़ी ई की मात्रा है, तो जो बड़ी ई की मात्रा उसको हम छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे। जब इसका बहुवचन होगा तो जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगा और पीछे या लग जाएगा, तो शब्द बनेगा नारियां। इसी तरीके से गति गतियां, थाली थालियां, रीति रीतियां, नदी नदियां, लड़की लड़कियां, घुड़की घुड़कियां, चुटकी चुटकियां, टोपी टोपियां, रानी रानियां, रीति रीतियां, थाली थालियां, कली
कनिया, बुद्धि, बुद्धियाँ, सखी, सखियाँ। ठीक है, बस ध्यान यही रखना है कि अगर बड़ी ई की मात्रा है तो उसको छोटी ई में कन्वर्ट करना है। फिर हमारा आता है 6th नियम। जब ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आ, अ, ई और औ की जगह ए कर दिया जाता है और बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल दिया जाता है। अगर पीछे छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है तो जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाएगा। जैसे पीछे वाले नियम में बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदला था, इस नियम में हम छोटे ऊ की मात्रा या फिर बड़े ऊ की मात्रा अगर होगी तो जब बहुवचन करेंगे तो ये छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके। जैसे वस्तु, वस्तुएं, गौ, गौएं, बहु, बहुएं, वधू। अब वधू में ध में बड़े ऊ की मात्रा है, जब बहुवचन करेंगे तो वधू का धू है वो छोटा ऊ बन जाएगा और शब्द बन जाएगा वधुएं। इसी तरीके से गऊ, गौएं, लता, लताएं, माता, माताएं, धातु, धातुएं, धेनु, धेनुएं, लू, लुएं, जू, जुएं। तो इस तरीके से अगर पीछे छोटा ऊ, बड़ा ऊ या अ, ई या बड़ी ई या औ होता है तो पीछे ए लग जाता है, ए चंद्र बिंदु वाला ए। और अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो वो छोटे ऊ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम बहुवचन में बदलेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 7th नियम। 7वां नियम जो कहता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके लिए हम दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग या गण ये सारे शब्द हमें लगाने पड़ते हैं। कैसे? जैसे साधु। अब साधु का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो साधुओं नहीं बनेगा। अगर हम किसी सेंटेंस के साथ बनाएंगे तो साधुओं हो सकता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल अगर हम साधु का बहुवचन बनाएंगे तो हम साधु नहीं लिखेंगे, या तो हम कहेंगे साधु लोग या साधु जन। बालक का बहुवचन बनेगा बालक गण। अध्यापक का बहुवचन अध्यापक वृंद भी होता है और अध्यापक गण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे हमें दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग या गण ही लगाने पड़ेंगे। इसी प्रकार से मित्र, मित्र का बहुवचन मित्र वर्ग होगा। ठीक है, विद्यार्थी, विद्यार्थी का बहुवचन विद्यार्थी गण होगा, पीछे गण लग जाएगा। सेना में जब हम बहुवचन करेंगे तो सेना दल लगेगा। आप में पीछे लगेगा आप लोग, जब इसका बहुवचन होगा तो आप लोग हो जाएगा। गुरु, गुरु से बनेगा गुरुजन। श्रोताजन, श्रोता से श्रोताजन। गरीब, गरीब से गरीब लोग। पाठक से पाठकगण बन जाएगा। अधिकारी का बहुवचन अधिकारी वर्ग। स्त्री, स्त्री से स्त्री जन भी होता है और स्त्री जाति भी हम कर सकते हैं। नारी, नारी से नारी वृंद। दर्शक से दर्शकगण। वृद्ध से वृद्धजन। व्यापारी से व्यापारी गण और सुधी से सुधीजन होते हैं। तो ये शब्द जो है इनको बहुवचन इसी तरीके से हम इसमें बदलेंगे तभी हमारे बहुवचन होंगे। अब कुछ नियम और हैं। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो पीछे देखो, जब अकारांत नियम है इसका, जैसे जब अकारांत, आकारांत और एकारांत के संज्ञा शब्दों में यानी अ, आ तथा ए की जगह ओ हो जाएगा। कब? जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे और इन शब्दों के पीछे अगर ने, को, का या से आते हैं तो ये ऑटोमेटिक बहुवचन ओ में बदल जाएगा। जैसे पहला जो सेंटेंस दे रखा है इसमें बताया है लड़के को बुलाओ। ठीक है, लड़के। अब यहाँ पर अगर हम बहुवचन करते हैं तो लड़के ही तो बोलते हैं। अगर सिंगुलर होता है, एक वचन होता है तो लड़का और बहुवचन होता है तो लड़के, है ना। लेकिन यहाँ सेंटेंस में आया है तो लड़के को बुलाओ यानी कि
एक ही लड़के को बुलाओ, लेकिन जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब लड़के के में क्या आ रहा है, एक ही मात्रा आ रही है और इसके पीछे जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या दे रखा है, को। तो जब को आता है या ने आता है या का आता है या से आता है, तब ये बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ। ठीक है। इसी प्रकार से बच्चे ने गाना गाया, अब इसके बच्चे ने, तो बच्चों को बुलाओ, बच्चों को गाना गाया। ठीक है। फिर आता है हमारे वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन जो दे रखा है, पत्ता पत्ते, बच्चा बच्चे, बेटा बेटे, कपड़ा कपड़े, लड़का लड़के, बात बातें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, किताब किताबें, रुपया रुपये, तिनका तिनके, भेड़ भेड़ें, बहन बहनें, घोड़ा घोड़े, तस्वीर तस्वीरें, कक्षा कक्षाएं, ऋतु ऋतुएं, कमरा कमरे, भाषा भाषाएं, लता लताएं, बुढ़िया बुढ़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, चूहिया चूहिया, गुड़िया गुड़िया, कहानी कहानियाँ, घड़ी घड़ियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, हड्डी हड्डियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, दवाई दवाइयाँ, अलमारी अलमारियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, कवि कविगण, गुरु गुरुजन। इस तरीके से ये हमारे बहुवचन बनेंगे। ठीक है। तो ये हमारे जो शब्द हैं, ये केवल शब्द, इंडिविजुअल शब्दों को हम कैसे बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है। ये हम पिछली कक्षाओं में भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये सारे शब्दों को समझने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो क्रिया भी बदल जाती है। जैसे दे रखा है, बकरी घास चरती है, तो बकरी का बकरियां तो बन जाता है, लेकिन घास खाती है का घास खाती है, जो है वो भी बहुवचन में बदल जाता है। ठीक है। तो जब वचन बदलेंगे तो जो करता है वो तो बदलता ही है, इसके साथ साथ हमारी क्रिया जो है वो भी वचन के साथ बदल जाएगी। यानी एक वचन का कर्ता तो क्रिया भी एक वचन की, और बहुवचन का कर्ता तो क्रिया भी बहुवचन की लगती है। फिर कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। जैसे लड्डू, अब लड्डू एक है तब भी एक लड्डू ही बोलेंगे, और दो लड्डू है तब भी हम लड्डू ही बोलते हैं, लेकिन आगे संख्या लगाते हैं। इसी प्रकार से एक आदमी और खूब सारे आदमी होंगे तब भी आदमी ही कहते, केवल संख्या लगेगी। दांत, दांत भी ऐसे ही होते हैं, एक दांत हो चाहे चार दांत हो, हम दांत को दांत ही बोलते हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाथ। हाथ भी एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। बादल, ये भी एक वचन और बहुवचन में समान रहेंगे। और फल जो शब्द है वो भी एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। केवल इनके आगे अगर हम संख्या लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम कितनी वस्तुओं की बात कर रहे हैं। ये भी कुछ शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे सैनिक, मोती, आंसू। सैनिक जो है उसके आगे अगर हम संख्या लगाएंगे तभी पता चलेगा। मोती में भी या तो सेंटेंस होगा या फिर आगे संख्या लगेगी। और अगर आंसू की बात करें तो आंसू हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। अब हम किसी को आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हम अध्यापक पढ़ा रहा है नहीं कहते, है ना। तो पिताजी खाना खा रहे हैं, खाना खा रहा है तो एक, लेकिन फिर भी हम उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे, इनके लिए भी हम बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। तो जितने भी बड़े होते हैं जिनको हम आदर देते हैं उनके लिए हमेशा बहुवचन शब्दों का ही प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको ये वचन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।